शहर में आयोजित जैन समाज के बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान महिलाओं के गले से सोने की चेन उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय शातिर का पर्दाफाश करने पर गुना पुलिस की चौतरफा सराहना हो रही है। पुलिस की त्वरित और बड़ी कामयाबी से गदगद जैन समाज द्वारा सोमवार को एसपी हितिका वासल और उनकी पूरी टीम का मंच से भव्य सम्मान किया गया। इस गौरवमयी क्षण के दौरान राष्ट्रीय जैन संत निर्यापक पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने भी गुना पुलिस की कार्यप्रणाली की जमकर पीठ थपथपाई। दरअसल मुनि श्री की भव्य अगवानी के दौरान उमड़ी भारी भीड़ का फायदा उठाकर एक शातिर चोर गिरोह ने समाज की कई महिलाओं के गले से सोने की चेन पार कर दी थी। धार्मिक आयोजन के बीच हुई वारदात को पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने बेहद गंभीरता से लिया। उनके कुशल निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने बिना वक्त गवाए मुस्तैदी दिखाई और तकनीकी व जमीनी साक्ष्यों के आधार पर न केवल अंतरराज्यीय गिरोह को दबोचा बल्कि चोरी गई 100% चेन भी सकुशल बरामद कर ली। आमतौर पर चोरी के मामलों में इतनी जल्दी 100% माल बरामद होना बड़ी चुनौती माना जाता है। गुना पुलिस की अद्भुत कार्यकुशलता और कर्तव्य निष्ठा को देखकर जैन समाज ने उनका सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करने का निर्णय लिया। सोमवार को कार्यक्रम के मुख्य मंच पर एसपी हितिका वासल और उनकी पूरी खोजी टीम को आमंत्रित कर शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हुए सम्मान समारोह से गुना पुलिस विभाग का गौरव और अधिक बढ़ गया है। मैं पुलिस परिवार की तरफ से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पुलिस जो है महाराज जी हमेशा तनाव में रहती है और हमेशा हिंसा के साथ डील करती है, क्योंकि जैसे ही हमारा दिन शुरुआत होता है तो सबसे पहले हम लोगों को हिंसा वाली चीजें ही सुनने को मिलती हैं कि किसी के घर में चोरी हो गई, मर्डर हो गया, यहाँ लूट हो गई, यहाँ स्नैचिंग हो गई। बहुत कम महाराज जी हमारा पुलिस परिवार जो है कुछ अच्छी चीजों को सुन पाता है। हमेशा नेगेटिव चीजें ही पुलिस को सुनने को मिलती हैं। तो कैसे महाराज जी ऐसे तनाव को हम लोग डील करें और मन की शांति को बनाए रखें? और क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसी चीजों के साथ डील करते हैं, कई बार हम लोग भी बहुत हिंसक बन जाते हैं और कई बार कठोर कदम हम लोग को उठाने पड़ते हैं। तो कैसे हम लोग अपना व्यवहार भी अच्छा रखें और इन तनावपूर्ण जीवन से कैसे अपने मन में शांति और अपने परिवार में शांति ला पाएं? धन्यवाद महाराज। कुछ लोगों के लिए नकारात्मक शक्ति वरदान होती है। एक सैनिक 24 घंटे मारने का भाव रखता है। 24 घंटे उसके पास बंदूक है, उसकी उंगली खटके पर है। 24 घंटे उसको मारने पर दृष्टि है, लेकिन वो हत्यारा नहीं है, देश का रक्षक है। नकारात्मक है, बचाने का भाव नहीं है। एक सैनिक जो बॉर्डर पर जाता है उसको बचाने का भाव नहीं आता, उसको मारने का भाव आता है। चूक नहीं जाए, निशाना है। अब निरंतर मारने का भाव है, लेकिन आज तक किसी सैनिक को किसी भी धर्म ने दुर्गति नहीं भेजा, उसको पापी नहीं कहा, उसको पाप बंद का कारण नहीं बताया, बल्कि ये कहा वो राष्ट्र का रक्षक है और रक्षक की कभी दुर्गति नहीं होती, सदगति होती है। जैसे आप लोग जो नकारात्मक शक्तियां को साथ जूझते हैं, वो नकारात्मक शक्तियां ही आपका वरदान है। यदि नकारात्मक शक्तियां जिस दिन खत्म हो जाएंगी, उस दिन पुलिस और सैनिक सब खत्म, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नकारात्मक शक्ति से सकारात्मक शक्ति के साथ जो जीता है वो वीर नहीं कहलाता। नकारात्मक शक्ति के साथ जो जीता है उसी को योद्धा बोलते हैं, उसी को वीर बोलते हैं।